जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम यूपीएसआई से रिलेटेड बात करेंगे। जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केवल उन्हीं की तैयारी हम इस चैनल पे कराएंगे। तो दोस्तों, आज हम एक बार सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैथ के आपको लगभग 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ठीक है लगभग 35 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो मैथ के होंगे, बस 5-6 क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएंगे जो रीजनिंग के होंगे। ठीक है, और रीजनिंग के प्रॉपर 40 क्वेश्चन अलग से आते हैं। हिंदी के 40 क्वेश्चन आएंगे और जीएस के जो है 40 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें मूल विधि होगा, संविधान होगा और सामान्य ज्ञान होगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 160 होंगे और 400 नंबर का पेपर होगा और कोई माइनस मार्किंग इसमें नहीं होती है। ठीक है, आज हम मैथ के सिलेबस के बारे में यहाँ पे जानेंगे, मैथ का सिलेबस भी एक बार समझेंगे और तैयारी कैसे करनी है हम एक बार ये भी समझेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए मैथ के सिलेबस को आपको एक बार हम आपको समझा देते हैं, बता देते हैं। देखो, 2021 में जो अभी 2021 में पेपर हुआ था जल्दी में, उसमें जो एसआई का पेपर आया था, उसमें जो मैथ का सिलेबस था उसमें जो है सिर्फ अर्थमेटिक पूछा गया था, एडवांस के कोई चैप्टर नहीं थे। ठीक है, और कुछ ऐसे चैप्टर हैं, पर जो 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें कुछ चैप्टर उसमें के भी इसमें जोड़े गए थे, कुछ क्वेश्चन। ठीक है, कुछ चैप्टर के क्वेश्चन। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो 2017 और हमको क्या करना है कि दोनों चीज़ें पढ़नी है। जो 2017 में पूछा गया था वो भी और 2021 में पूछा गया था वो भी, तभी, क्योंकि हमें ये नहीं कन्फर्म है कि आगे क्या होने वाला है, कैसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं कि 2 चैप्टर आपको अतिरिक्त पढ़ना पड़ेगा, 2-3 चैप्टर। ठीक है, वो 2-3 चैप्टर जो है जैसे प्रायिकता हो गई और सांख्यिकी हो गई। ठीक है, सांख्यिकी हो गई, ये 2 चैप्टर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो ये इसमें जो है 2021 में इसके क्वेश्चन नहीं आए थे, 2017 में इसके क्वेश्चन आए थे, पर हमको ये भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक बार सिलेबस देख लेना। ठीक, सिलेबस में जो अर्थमेटिक पोर्शन ही है तो वो सब पढ़ना पड़ेगा आपको पूरी तरह से, और उसके बाद में एडवांस के मेंसुरेशन भी पढ़ना है, प्रायिकता, सांख्यिकी, डीआई, ये हो गया। बाकी जो प्रस्तुतता से रिलेटेड मतलब नव निर्धारा तक ये सब क्वेश्चन होते हैं, वो चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और संख्या पद्धति अब तो आपको पढ़नी ही है पूरी तरह से। ठीक है, भिन्न पढ़ना है, श्रेणियाँ पढ़नी है, चाहे समांतर श्रेणी हो चाहे गुणोत्तर श्रेणी हो, और लासामासा यानी कि एलसीएम एचसीएफ आपको पढ़ना पड़ेगा, शेषफल प्रमेय, विभाज्यता, संख्या पद्धति, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, ये सब पढ़ना पड़ेगा, घात, घातांक, करणी, ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद प्रसक्ता, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात और साझेदारी, आयु, औसत, मिश्रण, समय, कार्य, नल और टंकी, कार्य एवं मजदूरी हो गया, समय, चाल, दूरी, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन, और औसत चाल हो गया, दौड़ हो गई, नाव, धारा हो गया। यहाँ तक इतना आपको ये पूरा पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद मेंसुरेशन में 2D और 3D पढ़ लीजिए, और प्रायिकता और सांख्यिकी पढ़ लीजिए, और डीआई के क्वेश्चन आपको कर लेने। इतना ये आपका पूरा सिलेबस हो गया यूपीएसआई का। ठीक है, अब इसको आपको कैसे कंप्लीट करना है, टीचर से पढ़ना है या फिर आपको खुद पढ़ना है। ठीक है, अगर आप नए हो तो आप एक टीचर को ज़रूर पकड़ लो, जो टीचर आपको अच्छा लगता हो। आप यूट्यूब पे जाओ, पढ़ रहे होगे या पढ़ने की सोच रहे हो, तो यूट्यूब पे जो आपको टीचर अच्छा लगता है पहले एक बार आपकी क्लास करके देख लो, और फिर उसका एक कोर्स ले लो, और बाकायदा अच्छे से जो है सभी टॉपिक को कोर्स के माध्यम से कंप्लीट कर लो। मैंने राकेश यादव सर से पढ़ा हुआ है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, उनका कोर्स लेके आराम से। उनका मैथ यूपीएसआई मैथ स्पेशल कोर्स है, तो आप वो लेके मैथ आपको वहाँ से अच्छे से कंप्लीट कर लो। ठीक है, या कि मोहित गोयल सर हैं, उनसे भी आप पढ़ सकते हो, अच्छा पढ़ाते हैं। स्पीड कैसे ज़्यादा बढ़ा के, मतलब ज़्यादा स्पीड में क्वेश्चन कैसे करते हैं, वो भी ये चीज़ समझाते हैं, सब समझाते हैं। मेन तो वही है कि आप जो है कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो और सही क्वेश्चन करो। ठीक है, तो आपको ट्रिक के साथ पढ़ना है, चाहे आदित्य रंजन सर को भी फॉलो कर लीजिए, या आरडब्ल्यू टीम से पढ़ सकते हो, आरडब्ल्यू के अच्छे पढ़ाते हैं। तो 4-5 टीचर हैं, कोई भी आपका कोर्स ले लो और उससे आराम से मैथ कंप्लीट कर लो। ठीक, क्योंकि आप मैथ में आपको छोटे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, हल्के क्वेश्चन, धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन, और क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल की नौकरी है तो आपको यहाँ टॉप लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक, अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रीवियस ईयर में देखोगे तो यूपीएसआई के सिर्फ 2 ही पेपर हुए हैं अभी तक, मतलब पीछे भी हुए हैं, पर ये 2 हैं जो इस पैटर्न पे हैं, जो अभी आता है क्वेश्चन। तो ये मतलब इसके जो क्वेश्चन हैं आपको प्रीवियस ईयर वो तो करने ही हैं। उसके बाद में एसएससी के क्वेश्चन आप कर लीजिए, एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी यूपीएसआई से संबंधित, मतलब प्री के जो क्वेश्चन हैं, थोड़ा बहुत मेंस के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जो नॉर्मल क्वेश्चन है उनको आप कर लीजिए, और वो यूपीएसआई के हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्लास करनी है, एक चैप्टर होगा, चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है, ऐसे प्रीवियस ईयर से कुछ प्रैक्टिस करनी है और टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है,
हालांकि टीचर जब आप कोर्स लेंगे तो वहाँ पे आपको वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे, जो पढ़ाएंगे उसको भी देंगे और भी अलग तरह से क्वेश्चन दे देंगे, तो आपकी मैथ की प्रिपरेशन वहाँ से अच्छी तरह से हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। और मैं बता दूं कि ये जो चैनल है सिर्फ यूपीएसआई के लोगों के लिए ही है, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो अगर आप यूपीएसआई की तैयारी ही कर रहे हो, सिर्फ करना चाहते हो, अच्छे से करना चाह रहे हो, तो सिर्फ यूपीएसआई के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लो। और मैं आपको समय समय पे मतलब कई चीज़ों में से अभी अभी रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, जीएस हो गया, सब बाकी है, तो इसके भी मैं कुछ मतलब वीडियोस लाऊंगा, उसके माध्यम से आपको समझाऊंगा कि इसको कहाँ से कंप्लीट करना है, कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है। और हम भी आपके साथ लगे हुए हैं तैयारी में। तो दोस्तों आगे भी वीडियोस आएंगी, जैसे रीजनिंग कैसे कंप्लीट करनी है और हमको हिंदी कैसे पढ़नी है, ये सब चीज़ों पे वीडियो आती रहेंगी, बीच बीच में आपको गाइड करते रहेंगे। मैं क्या पढ़ाई कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, उस आप कैसे कर रहे हो, हम समझते रहेंगे एक दूसरे के माध्यम से। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट